फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की संस्कृत बुक की चैप्टर नंबर फर्स्ट का सब्जेक्टिव, यानी कि उस फर्स्ट चैप्टर का मैं आज लाइन बाय लाइन अर्थ को समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की मंगलम, कक्षा 10वीं की संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो आइए पहले पाठ के परिचय के बारे में देखते हैं कि पाठ का परिचय क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मंगलम में पांच श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक संसार के आधार पर सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। यानी कि मंगलम पाठ जो है, इसमें सर्वव्यापी संसार के आधार पर पूरे विश्व में विद्यमान रहने वाले ईश्वर के बारे में वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वागम में परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। यानी कि इसमें ईश्वर का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। इस उपनिषद यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह हमारी सृष्टि का निर्वहन हमारे ईश्वर करते हैं, संचालन। तो उपनिषद शब्द उप तथा निषद दो शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ होता है नज़दीक तथा, यानी कि उप का अर्थ होता है नज़दीक तथा निषाद का अर्थ होता है उपदेश, यानी कि गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। यानी कि गुरु के समीप बैठकर गुरु से जो ज्ञान लेते हैं और पाप मुक्त और लोभ मुक्त होकर गुरु से जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वही क्या है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। तात्पर्य कि उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। यानी कि इसमें जो श्लोक हैं उसके माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से सुख दुख में लोगों को अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, लाभ हानि, मान अपमान में कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई। इस कारण है कि संसार नाशवान है। यानी संसार का क्या हो सकता है, नाशवान है। यानी संसार का क्या नाश भी हो सकता है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीवन का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। यानी कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तब मिलती है जब अपने आप को इस सृष्टि को, इस मोह माया को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाता है। तब जाकर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की, जन्म की, सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए श्लोक को स्टार्ट करते हैं। श्लोक हम लोग का दिया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम ततत्वं पुरुषं पावरिणो सत्य धर्माय दृष्टिरे। तो आइए इसका शब्द अर्थ की इसकी आलोचना करते हैं। इसमें कहा गया है हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने सा, यानी कि सोना का, यानी जो गोल्ड होता है वह सोना। आवरण का इसमें बात किया गया है पात्रेन, यानी पात्र जो होता है ना, कोई पात्र, आवरण से, ढक्कन से। सतस्य पीतम मुखम, यानी सत्य के मुंह में, सत्य का, अपीतम मतलब ढका हुआ, मुखम, मुख मतलब मुख द्वार,
उसके बाद क्या बोल रहा है, तत मतलब उसे, यह व्याकरण का है शब्द। तो मतलब तुम होता है, पुरुषन विद्वान, अपावृणु सत्याग कर, सत्य धर्माय सत्य धर्मान के लिए, दृष्ट यानी प्राप्ति के लिए। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ बोल रहा है इसमें कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यानी कि इस जो लाइन जो यहाँ पर ये दिया गया है उसको श्लोक, इसका अर्थ यह हुआ कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख है वह सोने के जैसे पात्र से यानी गोल्ड रूपी पात्र से क्या है, ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि जो सत्य लोग हैं उनका जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यदि उन्हें सत्य धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो इस संसार से मोह माया को त्याग कर दे तथा तभी जाकर क्या हो सकती है, सत्य की प्राप्ति यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके बारे में आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या इसका है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य से उपनिषद, यानी कि कौन से उपनिषद से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि किस, यहाँ पर ये दे देगा श्लोक कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्त्वं पुरुषं पावृणुषत् धर्माय दृष्ट है। यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये कौन से उपनिषद, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसकी व्याख्या यदि हमारे 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में यदि दे देता है इसे पंक्ति को और बोलता है कि इसका अर्थ की व्याख्या करें, तो हम लोग अर्थ की व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से क्या उद्धृत है, यानी कि मंगलम पाठ से क्या उद्धृत है, यानी कि मंगलम पाठ में यह वर्णित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आवश्यक भटकता रहता है। यानी कि संसार में जितने भी मोह माया हैं, इससे संसार के लोग इस प्रकार ढक जाते हैं कि सत्य क्या है, सत्य को लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर के से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। यानी कि इस पंक्ति का अर्थ यही बताया गया है। पूरे पंक्ति का यदि व्याख्या करना हो तो व्याख्या करने में यह पंक्ति ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है जो मंगलम पाठ से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का मुख जो है सोने के जैसे पात्र से ढका रहता है। यानी कि सोने का पात्र यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो आजकल जितने भी मोह माया रिश्तेदारी ये सब हैं, इसकी माया से लोगों का क्या है, मन ढका हुआ है, मुख ढका हुआ है। यदि इन सभी को त्याग कर देता है वो व्यक्ति, तो क्या उसे क्या होगी, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहीं पर इसी को समझाने का इस पंक्ति में प्रयास किया गया है। आइए नेक्स्ट जो पंक्ति है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये रहा हम लोग का सेकंड नंबर। यहाँ पर सेकंड नंबर दिया हुआ है कि अणो अनियान महतोम महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम कतु पश्यति वित्शोक धातु प्रसादानाम महिमानम आत्मन। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो आइए इसके शब्दार्थ के बारे में देखते हैं। अणु मतलब होता है अणु से या सूक्ष्म। अणु मतलब सूक्ष्म और अणियान का मतलब भी क्या होता है, सूक्ष्म। यानी कि अणु से यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से यानी महत्व मतलब महान, महियान मतलब भी महान होता है। तो यहाँ पर आत्मा से यानी कि आत्मा के बारे में इस पंक्ति में बताया गया। आत्मा मतलब आत्मा, जंतु मतलब प्राणी, जंतु मतलब लोग यानी कि प्राणी, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है वे। उसके बाद विद्यमान मतलब निहिता मतलब क्या होता है, निहित का मतलब होता है कि जहाँ पर विद्यमान है, निहित। गुहायाम यानी कि हृदय रूपी गुफा को क्या बोला जाता है संस्कृत में, गुहायाम। तम मतलब उसको, ये व्याकरण का शब्द है। वित्शोक यानी कि शोक रहित, वित्शोक मतलब शोक रहित, कि बिना शोक का किसी का कोई भी चिंता ना हो, शोक के कोई संसार के बारे में न सोचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या इसका है
कि प्रस्तुत श्लोक जो है कठोपनिषद, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। इसका अर्थ यह है कि जीवन की हृदय रूपी गुफा में, जो हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, उसके क्या है, हम लोग का हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म तथा महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि अणु से भी सूक्ष्म, यानी कि अणु जो परमाणु होता है, परमाणु में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है हमारे हृदय रूपी गुफा में। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। यानी कि जब लोग इस सृष्टि के मोह माया को त्याग कर देंगे, तब जाकर क्या होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी कि इस पंक्ति में बताया गया है कि जीव के, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर वास कर रहा रह रहा है, उसकी हृदय रूपी गुफा में, यानी कि उसकी गुफा जो यानी हृदय है, हृदय में सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा सा छोटा, यानी पृथ्वी का सबसे छोटा अंश और महान से महान और इस धरती का सबसे महान, उसके हृदय रूपे में जो गुफा में निहित रहता है, यानी कि रहता है, वो क्या है, हमारा वो है आत्मा, जिसको लोग बोलते हैं आत्मा। वो क्या है, हमारा आत्मा है निवास। इस विषय में इस पंक्ति में, श्लोक में यही बताया गया है कि हमारा हृदय रूपी गुफा में किस तरह आत्मा हमारे हृदय रूपी में गुफा में निहित रहती है और किस तरह हम अपने मोह माया को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोह माया को त्याग कर, संसार को छोड़कर किस तरह हम अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या किस तरह हम लोग एग्जाम में यदि आता है क्वेश्चन, यदि दे देता है श्लोक, तो उसकी कैसी व्याख्या करेंगे हम लोग। तो प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित, यानी कि देखिए उपनिषदों की संख्या कम नहीं है, हमारे जो ग्रंथ है उसमें उपनिषद बहुत सारे हैं, तो उपनिषदों में से इस सब क्या किया गया है, वहाँ से उपनिषदों से निकाल कर इसमें लाकर चैप्टर में डाला गया है। तो उपनिषद भी याद कर रखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से क्या उद्धृत है, यानी कि ये यहाँ पर ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये हर सब्जेक्ट यानी मतलब हर श्लोक में लिखना है। जब यदि ऐसा वर्णन करने को देता है तो ऐसा हम लोग को लिखना जरूर है, ताकि मार्क्स हमारा ना कटे और मार्क्स सही से आए। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि संकलित मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया। इसमें जो आत्मा का स्वरूप, आत्मा का रूप कैसा है और आत्मा हमारे हृदय, हमारे शरीर में कहाँ पर रहती, इसके बारे में इससे पंक्ति में बताया गया है। तो विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान भी के रूप में स्थित है। यानी कि जो हमारी आत्मा है सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा है तथा महान से महान है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में, हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या है, निहित है। इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या है, हमारे महान से महान स्थित है। जब जो जीव है शोक रहित होकर, जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार, यानी हृदय रूपी जो हमारे हृदय में जो आत्मा बसी हुई है उससे साक्षात्कार, यानी उसकी जब उससे उनकी जब मुलाकात होती है, जब उनसे वो परिचित होते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तब उसकी क्या होती है, आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है। यानी जब मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है, यानी कि जब मनुष्य की जब जीवन समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या, जब वह उसका शरीर उसका जो आत्मा है जब उसके शरीर को त्यागता है, तो उसे क्या होती है, उसे अपने परम पिता यानी कि ईश्वर की उसे प्राप्ति होती है, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए स्तोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है, यानी कि जो इससे श्लोक को लिखा है वह परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। यानी कि जो इस श्लोक को लिखे हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें वह
ज्ञान प्रदान कीजिए, वो हमें प्रकाश दिखाइए, जिस प्रकाश को हम देखकर उस ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सके, जिससे हम इस मोह माया की दुनिया को त्याग कर उस ईश्वर की साधना में लगे और इस ईश्वर की हमें प्राप्ति कर सके, तब हमारे जीवन सफल होगा। इस जो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका यही अर्थ हुआ कि हमारा हृदय जो है, जो हमारा आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है अणु से अणु से सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में रहता है। और हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने जीवन को शोक रहित बनाना होगा, मोह माया किसी का नहीं करना होगा, तभी जाकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए अगला जो श्लोक है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अगला 33 नंबर, इसमें 5 श्लोक दिया गया है। आइए इसमें 3 श्लोक देखते हैं कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पन्था विततो देवयान येना क्रम न त्रिपयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसमें इस पंक्ति की यानी इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आइए इसका पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। एवं मतलब होता है ही, ये है व्याकरण का शब्द है। एवं मतलब ही, जयते मतलब जीत होती है। अनंत अनिरितम, अनिरितम मतलब होता है झूठ असत्य, और न मतलब नहीं। उसके बाद सत्येन, सत्य से के द्वारा, पंथा पंथा मतलब पंथ बोलते हैं ना, पंथ मार्ग रास्ता है, उसी को पंथा यहाँ पर दिया गया है। वितता मतलब विस्तृण, वितरण यानी कि विस्तृण क्या होता है, विस्तृत विस्तारित होता है। विस्तरण यहाँ पर दिया है देवयान, देवयान मतलब देवताओं का, ठीक। येन मतलब जिसके द्वारा, आक्रांति मतलब आक्रमण करता है, प्रयत्न मतलब आक्रमण करता है या प्रयत्न करता है। याप्त कामा मतलब इच्छा पूर्ति की, यत्र मतलब जहाँ, तथा मतलब वह या उसे। सतस्य मतलब सत्य का, सतस्य का अर्थ यहाँ पर अस्य, यहाँ पर अस्य, यहाँ पर संस्कृत का व्याकरण का यूज किया गया है। सतस्य यहाँ पर क्या हो, सत्य का, परम निधानम, निधानम का क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्थान है। अब आइए हम लोग इसके अर्थ की बारे में समझते हैं। इसका अर्थ है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, यानी कि इस श्लोक के माध्यम से हमें बताने की सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य हमेशा जीतता है। नानिरितम यानी कि नानिरितम का अर्थ होता है झूठ, यानी कि झूठ नहीं जीतता है, यानी कि क्या होता है, केवल हमेशा सत्य ही जीतता है। यहाँ पर बताया गया है कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। यानी कि जब हम लोग सत्य मार्ग से चलेंगे, सत्य मार्ग हम लोग का रास्ता हम लोग का होगा, सत्य मार्ग की पर हम लोग अपना जीवन व्यापन और चलेंगे उस पर, तब जाकर हमें क्या होगी, परमपिता परमेश्वर और हमारे ईश्वर की क्या होगी, प्राप्ति होगी। पहुंचने का जो हमारा का मार्ग है वो हमारा मार्ग निकल जाएगा, जिससे हम अपने ईश्वर की प्राप्ति, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग की ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी कि जो ऋषि जो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, वे क्या करते हैं, उस सत्य मार्ग की हमेशा खोज में रहते हैं कि कब हमें वह सत्य मार्ग मिले जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो वही इस जो श्लोक जो 3 नंबर श्लोक है, इसमें यही बताया गया है कि सत्यमेव जयते न निरितम सत्येन पंथा वितते देवयान येन क्रम निरितयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, यानी कि मिथ्या की कभी भी झूठ नहीं हो सकती है, सत्य की हमेशा, सत्य से ही हमें परम पिता की प्राप्ति हो सकती है। या और जो ऋषिगण साधुजन है वो हमेशा इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, इसलिए साधना में लगे हुए रहते हैं कि हमें कब सत्य मार्ग मिले जिससे हम क्या कर सके, ईश्वर हमें परमपिता की प्राप्ति हो सके। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या किस तरह से हम चैप्टर यानी कि इस जो 3 नंबर श्लोक है इसका व्याख्या कैसे करेंगे। इसका व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक क्या है, मुंडकोपनिषद। पहले हमने देखा कि पहला जो हमारा श्लोक था वो क्या, ईशावास्य से लिया गया था। सेकंड नंबर जो था वो कठोपनिषद से लिया गया था, और 3rd नंबर जो है कहाँ से, मुंडकोपनिषद से संकलित है। मुंडकोपनिषद जो है उपनिषद मुंडक है, वहाँ से इस श्लोक को लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये तो सब में नॉर्मल ये सब लिखना है। इसमें सत्य की महत्व पर प्रकाश डाला है, यानी कि इसमें सत्य की जो
महत्ता है यानी महानता है, उस पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। ऋषिगण कहते हैं, यानी ऋषियों का संदेश, ऋषियों का यह मानना है कि संसार में हमेशा क्या होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, कभी भी मिथ्या की जीत नहीं। हमेशा क्या होती है, सत्य की जीत होती है, कभी भी मिथ्या की जीत नहीं हो सकती, असत्य या झूठ की नहीं। यानी कि जो मैंने बताया अभी कि असत्य या झूठ की कभी भी जीत नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से, यानी सत्य यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हमें सत्य की आराधना करेंगे। यानी कि हम जब इस मोह माया सृष्टि को छोड़कर उस सत्य मार्ग को पाने के लिए जब हम लीन हो जाएंगे, तब हमें क्या होगी, उस सत्य मार्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। यानी कि जब हम संसार की जो जो बनावटी ये सब रूपरेखा है, इसमें हम डूबे रहेंगे, जिससे हम सोचते हैं कि हमारा सुख है, या हमारा सुख नहीं है, ये हम जीवन एक तरह से व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हमें जो सत्य मार्ग जो मिल जाएगा, तो हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संसार में लोग केवल आर्टिफिशियल जो मिलता है लोगों को उसी से लोग संतुष्ट हैं कि हम सुखी हैं, संपन्न हैं, लेकिन वह सत्य मार्ग, वह जीवन का उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार यहाँ पर ऋषियों के द्वारा बताया जा रहा है कि संसार जो है माया मोह का केवल जाल है, केवल ईश्वर ही सत्य है। इस दुनिया में कौन सत्य है, तो केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब मोह माया है। इसलिए ऋषियों ने अपने उदार यानी अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य मार्ग का अनुसरण किया है जिसके वे हैं और जीव योनि में मुक्ति पाने में सफल होते हैं। यानी कि ऋषि जो है अपने घर गृहस्थी को त्याग कर, इससे संसार माया मोह रूपी त्याग कर क्या किए, अपने जीवन को उस ईश्वर की मार्ग को खोजने में लगा दिया, और अपने आत्म कल्याण के लिए, उस परम पिता की खोज के लिए, उस परम पिता से मिलने के लिए, उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए क्या किया, इस माया मोह की पृथ्वी को छोड़कर और उसकी साधना में लग गए हैं, ताकि उस परम पिता की प्राप्ति हो सके, ताकि उनकी जो जीवन मिली है उस जीवन से उन्हें मुक्ति मिल सके, और जीवन मुक्ति से मिल यानी कि उनकी मुक्ति मिले, तब जाकर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, यानी कि जो जीव है जो इस पृथ्वी पर जीवन, यानी कि उस सत्य मार्ग का जब तक अनुसरण नहीं करता है, तब तक सांसारिक जो माया मोह के पास में जकड़ा रह जाता है। यानी कि सांसारिक जो माया मोह है उसमें क्या हुआ, हमेशा जकड़ा ही रह जाएगा। यानी कि जब उस सत्य मार्ग को जब तक उस सत्य मार्ग की प्राप्ति करना चाहता है, जब तक वह इस संसार की मोह माया को नहीं त्याग देता, तब तक वह क्या, उस सत्य मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है, अनुसरण जकड़ कर रह जाता है। अतएव उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब है। यानी कि ईश्वर, हमारे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि केवल मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब दुनिया में क्या है, असत्य है। संसार जो है मोह माया का केवल जाल है, यहाँ पर कोई सत्य नहीं है, केवल ईश्वर ही सत्य। यानी कि ईश्वर की हमें प्राप्ति करने के लिए सारे माया मोह को छोड़कर अपने ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की जो मार्ग है उसे हमें ढूंढने में लग जाना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है। तो आइए अगला श्लोक जो है 4 नंबर, उसको देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझ सके और उनके पढ़ाई में हेल्पफुल हो सके। हर रोज़ आपका संस्कृत का हर एक चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो है श्लोक, उसके बारे में देखते हैं। 4 नंबर जो हमारा है यहाँ पर, इसके बारे में देखते हैं। ये कह रहा है श्लोक कह रहा है यह कि यथा नदी, यथा मतलब होता है जैसे, नद्य मतलब नदियाँ। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपात विमुक्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा मतलब होता है जैसे नदियाँ
सेंध माने जैसे नदियाँ अपनी रूप रेखा को त्याग कर समुद्र में जाकर मिलती हैं, समुद्र में मिलते ही अपना रूप रेखा को क्या करती हैं, विहीन हो जाती हैं। यानी कि कोई भी नदी है, कहीं से निकली, पर्वत से निकली है, तो वहाँ से उसका एक नाम रहता है कि ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिलती है तो अपना नाम विलीन हो जाती है। ये वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जाने के बाद उसको नदी सरस्वती गंगा के नाम से नहीं बल्कि क्या, उनको समुद्र सेन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसका जो अस्तित्व अपना रहता है कि मैं गंगा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं नील हूँ, मैं ब्रह्मपुत्रा हूँ, मैं कोसी हूँ, ये सब जो उनका अस्तित्व है उनका क्या खत्म हो जाता है समुद्र में विलीन होते ही, अर्थात अपना तो रूप त्याग समुद्र बन जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप को खो देते हैं। यानी कि इस श्लोक का कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नदियाँ पर्वत से निकलती हैं तो उनका एक नाम होता है कि ये गंगा है, ये जमुना है, लेकिन जिस प्रकार ये नदियाँ समुद्र में मिलते ही अपने नाम और रूप दोनों को खो देती हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति उस सत्य मार्ग, उस परम पिता की प्राप्ति कर लेता है, तो जब परम पिता के में विलीन हो जाता है तो अपने नाम और रूप दोनों ही उसका विलीन हो जाते हैं और परम पिता की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यही बताया गया है। तो आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि इसका व्याख्या किस तरह से हम लोग करेंगे। तो व्याख्या है, इसका व्याख्या हम लोग करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद, देखिए ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया। हर एक श्लोक जो है अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। आप लोग हर श्लोक किस किस उपनिषद से लिया गया ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद संकलित है तथा ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच का संबंध, यानी कि जीव जो है यानी प्राणी हम लोग जैसे हो गए, हमारे बीच और आत्मा के बीच क्या है संबंध के बारे में विवेचना किया गया है। पदकार ऋषि का कहना है, यानी कि जो पढ़ने वाले ऋषि, जो याचना करने वाले ऋषि हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने नाम और आकार, समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती हैं, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियाँ की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप में मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। यानी कि ऋषि महर्षि यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में विलीन होकर समुद्र में अपना रूप आकार सब छोड़ देती हैं, उसी प्रकार से हमें भी ईश्वर की इस प्रकार साधना करना चाहिए। जो सत्य पुरुष हैं वो इस प्रकार सत्य की साधना करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, ताकि उनके सत्य की प्राप्ति हो सके। और उन्हें जब परमपिता की प्राप्ति होती है, परमपिता की जब उन्हें प्राप्ति होती है तो वे क्या अपना नाम और रूप सब छोड़ देते हैं और तब जीव के रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक मायाजाल में लिपटा रहता है जब तक कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्ति पा जाता है। यानी कि अब इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें इस माया मोह की सृष्टि को त्याग कर हमें केवल आत्मज्ञान में लग जाना चाहिए। यदि हम लोग को जिस दिन आत्मज्ञान हो गया उस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। यही इसका अर्थ है। तो आइए आज का जो 5 नंबर यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर जो श्लोक है, ये लास्ट इसका श्लोक है। इसमें 5 ही कुल टोटल श्लोक दिया गया है, तो ये 5वां श्लोक लास्ट है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। आप लोग
आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर से ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसकी सहायता से अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। मैं आपको हर चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, हर रोज़ इसका आप लोगों का हर संस्कृत का हर चैप्टर का इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, जो भी लॉन्ग इसका सॉल्यूशन है, इसका व्याकरण भी वो भी करा दूंगा। जो शॉर्ट है वो सब मैं आपको हर एक संस्कृत का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ अपलोड कर दूंगा। ये मैंने पहले इसका ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और मैं फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड एक कर दिया हूँ, फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ से भी जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आइए जो 5 यहाँ पर दिया है 5 नंबर, इसका हम लोग देखते हैं कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न्याय। इसका कहने का अर्थ यह है कि इसका ये पहले हम लोग आप शब्दार्थ देखते हैं। अहम मतलब मैं होता है, तमसा मतलब अंधकार अज्ञान होता है, प्रस्ताता मतलब क्या होता है, प्रस्ताता मतलब क्या होता है पृथक, प्रस्ताता मतलब पृथक होता है। आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब क्या होता है, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि आदित्य वर्णम सूर्य। महानता मतलब श्रेष्ठ, महानता मतलब श्रेष्ठ। तमो मतलब उनको, विदित्वाते मतलब जानकर, यानी विदित्व होकर, यानी कि जानकर, उस किसी के बारे में जानकर, यानी कि हम किसी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में क्या हम लोग विदित्व हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि अत्येति, अत्येति मतलब होता है पार कर जाता है, पार कर जाता हूँ। अकस्मात मतलब इसलिए। अन्य मतलब कोई दूसरा, अन्य का अर्थ हम लोग समझते हैं कि अन्य मतलब कोई दूसरा होता है। पंथा मतलब मार्ग, मैंने पहले ऊपर ही बताया, पंथा मतलब मार्ग। विदिते मतलब जान पड़ता है, जान पड़ता है। तो आइए इसका और समझते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो अर्थ इसका कह रहा है कि वेद आदित्य वर्णम सूर्य के सामान्य दिव्य रूप में विराजमान है। वेद जो है यानी कि जिससे यह सब श्लोकों को लिया गया है, वेद जो है आदित्य रूप, आदित्य वर्णम यानी कि आदित्य यानी कि सूर्य जो देव हैं के समान दिव्य रूप में विराजमान है। दिव्य रूप यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है, दिव्य शक्ति उनके रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। आइए अब इसका मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। यानी कि वेद जो है, वेद में यह वर्णित है कि क्या कि आदित्य वर्ण सूर्य के समान द्वि रूप में विराजमान, यानी कि आदित्य रूप यानी कि सूर्य के रूप में विराजमान हमारे ईश्वर जो हैं। ज्ञानी जन क्या करते हैं, यानी कि ऋषिगण जो हैं, ज्ञानी जन हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए उनकी साधना में लीन रहते हैं। और लीन रहने के पश्चात जब उन्हें उनकी प्राप्ति होती है तो क्या करते हैं, मौत पर अपने मतलब मृत्यु पर क्या करते हैं, अपना विजय प्राप्त करते हैं एक तरह से। तो दिव्य प्रकाश से यानी कि उस वह दिव्य की प्रकाश की प्राप्ति कर लेते हैं, ताकि जिस तरह वो अपने उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति कर लेते हैं तो उन्हें भी एक तरह का दिव्य प्रकाश मिल जाता है, जिससे वे क्या करते हैं, मृत्यु पर अपनी जीत हासिल करते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। तो इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पर श्वेता स्वत्रोपनिषद, यानी कि देखिए ये 5 नंबर जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, श्वेता स्वत्रोपनिषद से संग्रहित है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा। इसमें इस वेद के इस मतलब जो दिया गया है, इसमें क्या, इसमें केवल परम पिता परमेश्वर के बारे में ही बताया गया है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी कि ईश्वर जो है वही क्या है, प्रकाश का पुंज है। यानी कि जहाँ से प्रकाश, ईश्वर ही ऐसा है इस संसार में, ईश्वर ही जहाँ से क्या प्रकाश निकलता है, प्रकाश प्रकाशित होता है, जिससे संसार में उजाला होता है और संसार की हम जो भी बनावटें हैं उसे हम देख पाते हैं। उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। उन्हीं से जो प्रकाश निकलता है, उनका जो दिव्य है प्रकाश निकलता है, उन्हीं से संसार क्या आलोकित यानी कि संसार। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। यानी कि
उसी प्रकाश को ऋषिगण क्या करते हैं, प्राप्ति करके इस माया मोह के सृष्टि से अपने आप को मुक्ति पाते हैं और मृत्यु पर अपना क्या जीत दर्ज करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। यानी कि वेदों में भी क्या है, उसी ईश्वर यानी उस जो सूर्य है उन्हीं के भांति ईश्वर के बारे में बताया गया कि ईश्वर के इसी तरह से प्रकाश निकलता है जिसे प्राप्त करके ही ज्ञानी जन ऋषि मुनि उस अपने ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। उसका गुणगान इसमें किया गया। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। यानी कि जब वह ईश्वर की जब उस प्रकाश को प्राप्ति कर लेते हैं तो वही इस श्लोक में बताया है कि ईश्वर की जब वह प्राप्ति करते हैं, उस प्रकाश प्राप्ति करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अर्थात जब उस प्रकाश की प्राप्ति कर लेते हैं तो उन्हें क्या होता है, जब जो प्रकाश की प्राप्ति को तो अपने मृत्यु पर क्या करते हैं, विजय को प्राप्त कर लेते हैं, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि गीता में भी यह इस बात को लिखा गया है कि जब ईश्वर की हमें प्राप्ति होगी तभी जाकर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सानिध्य पाकर जीव भव सागर से पार उतरता है। यानी कि क्या, इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा या सत्य रूप ईश्वर का सानिध्य पाकर जीव भाव सागर से पार करते हैं। यानी कि इस सभी जो यहाँ पर आगे यहाँ पर ऊपर में दिए गए इन सभी का जो गुणगान करके इस संसार के माया मोह को समझकर ही इस भाव सागर यानी कि भावनाओं को त्याग कर भाव सागर को पार करके ऋषि मुनि क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जो हमारा आत्मज्ञान है उसके बिना ही क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतः केवल ईश्वर ही सत्य से सभी सत्य। यानी कि इस दुनिया में इस संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का इसमें 5वां श्लोक आपका कंप्लीट करवा दिया है। यदि इसमें आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं इसका जल्द ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। इसमें जहाँ जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव मान लो, इसका मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोगों ने मेरा नहीं देखा है वीडियो तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट का मैं लिंक भी यहाँ पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।